करवा चौथ पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण और श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्योहार है। पूरे देश में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल से ही महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती चली आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे शुरू हुई इसको मनाने की परंपरा, तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। द्रौपदी द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने की कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या के लिए गए हुए थे, तो बाकी चारों पांडवों को पीछे से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से मिलकर अपना दुख बताया और अपने पतियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए उनसे उपाय पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी थी, जिसे करने से अर्जुन भी सकुशल लौट आए और बाकी पांडवों के सम्मान की भी रक्षा हुई। तभी से दोस्तों इस व्रत को करने का चलन शुरू हो गया। करवा चौथ को निर्जला व्रत के रूप में भी जाना जाता है। करवा चौथ एक दिन का त्योहार है, जहां विवाहित महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए व्रत रखती हैं। वे सूर्योदय के समय या फिर रात्रि पहले से ही अपना उपवास शुरू कर देती हैं, जो कि पूरे दिन चंद्रोदय तक जारी रहता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं कुछ भी नहीं खाती पीती हैं और भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करती हैं। महिलाएं चंद्रमा को देखने के बाद अपना उपवास तोड़ती हैं, जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्हें किसी भी कठिनाइयों से बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। ये भी माना जाता है कि ये त्योहार उनके वैवाहिक जीवन में शांति, खुशी और आनंद लाता है। दोस्तों, करवा चौथ मनाने की एक कथा भी बहुत प्रचलित है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उनकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे, तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा कि अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। चूंकि भाइयों को बहन अपनी बहुत प्यारी थी, इसलिए उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम चांद को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। इस प्रकार उनकी बहन का व्रत टूट गया और उसके पति को बीमारी ने घेर लिया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा, तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और उसके उपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। तभी से दोस्तों करवा चौथ व्रत का चलन शुरू हुआ। इस तरह दोस्तों अगर हम देखें तो करवा चौथ का इतिहास बहुत पुराना है और उससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना मुख्य माना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।